एक बात जान लीजिए, 3 दिन बहस करिए चाहे 30 दिन बहस करिए, एक लाइन लेनी होगी। या तो ये मान लीजिए तो पक्ष में सरकार में रहो चाहे विपक्ष में रहो, हमेशा एक ही बात बोलो कि नहीं अदालतें कुछ नहीं, सब सरकार करती है। या ये मान लीजिए कि नहीं सरकार, अदालत में मामला जाने के बाद सरकार नहीं, फिर अदालत ही करती है जो करती है। दो में से एक लाइन ले लीजिए। ये नहीं हो सकता सोमवार को ये लाइन लेंगे और मंगल को वो, ये नहीं चलेगी। या तो ये कह दीजिए कि अतीक और मुख्तार को हम सरकार में थे इसलिए कोई माई का लाल छू नहीं पाया, मुंसिफ से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक, या तो ये कह दीजिए डंके की चोट पे ताल ठोक के, तो ये आरोप फिर चल जाएगा कि ब्रजेश की जमानत भाजपाइयों ने कराई, तब चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये कहना पड़ेगा कि ददुआ को संरक्षण किसका था, ये तो बताना पड़ा। ददुआ को जमानतें कैसे मिली? फूलन देवी और अतीक, और ये तो ताजे उदाहरण ही मुख्तार, कई नाम उन्होंने लिए एसएन सिंह ने, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एक लाइन मान लीजिए, या तो कहिए कि नहीं अदालतें ही तय करती हैं। मैं ऐसे कई उदाहरण अशोक जी दे सकता हूं आपको कि जहां सरकारों ने चाहा लेकिन अदालत ने सरकारों की नहीं सुनी। एक उदाहरण जरूर दूंगा ताकि वो बड़ा क्लिंचिंग एविडेंस है क्या, या उसको कह लीजिए मारक प्रमाण है। आप जानते होंगे शायद, आप पूरब से पश्चिम में एक बीजेपी के नेता अब हैं इस वक्त बीजेपी में, अशोक यादव, ठीक। तो एक बार मुलायम सिंह जी के खिलाफ वो मुकदमा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए क्या, और घोसी कमरिया कुछ चक्कर था, ठोक दिए ताला, चाहे वो भी अपने ढंग के नेता थे। मुलायम सिंह उनके कद में जमीन आसमान करता था, लेकिन थे वो भी यादव, और रिश्तेदारी नातेदारी सब उसी इलाके में उनकी भी। उनके ऊपर 66 मुकदमे ठोक दिए गए। कितने अशोक जी? 66 क्या, हर जिले से 1-2 मुकदमा। मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी। ये पहुंचे हाई कोर्ट, इनने कहा कि हुजूर जब से मैंने घोषणा की मुकदमा चुनाव लड़ने की, तब से लेके अब तक मेरे ऊपर 66 मुकदमे ठोक दिए। इससे पहले मेरे खिलाफ साइकिल चोरी का भी मुकदमा नहीं था कहीं। जज ने कहा ओ अच्छा, सरकार ने वहां कहा कि नहीं ये बहुत बड़े अपराधी हैं। उन्होंने कहा ना ये सब फर्जी बात है। सारे मुकदमे सिंगल हियरिंग में क्वेश हुए अशोक जी, सारे मुकदमे सिंगल हियरिंग में क्वेश किए अदालत ने, और साथ में ये आदेश और दे दिया कि अशोक यादव को जेट सिक्योरिटी भी दो। क्या बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। तब अगर सरकार कर सकती तो फिर अशोक यादव जेल में देती कि तुम्हारी हिम्मत है मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ोगे और घोसी कमरिया करोगे। नहीं कर पाए ना, नहीं हुआ ना। आज बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जेल के चले गए। बाबू सिंह कुशवाहा जेल रह लिए, छोटे आदमी थे। बाबू सिंह छोटे आदमी थे क्या मायावती के समय में? सब उदाहरण है मित्र। अरविंद केजरीवाल का तो उदाहरण सामने ही है। जब वो छूट जाते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद, जब फिर दोबारा जेल चले जाते हैं तो कहते हैं कि सब मिले हुए हैं जी। ये नहीं चलेगा ना। एक लाइन लो। अब फिर आज के विषय पर आता हूं। मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा, कोई सरकार ऐसी नहीं और ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। बड़ी बात कह रहा हूं, कोई सरकार ऐसी आनी भी नहीं चाहिए, ईश्वर न करे कभी आए, जो ये कहे कि नहीं अपराधी गोली चलाएगा फिर भी पुलिस उसको वॉकओवर दे देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराधी गोली चलाए तो उसका प्रत्युत्तर होना चाहिए। जानवर भी आदमखोर हो जाता है तो उसको गोली मारने का आदेश होता है। अशोक यादव जी, क्या एक सवाल पूछा गया था कि ये तय कौन करेगा कि ये आदमी जिए कि मरे, पुलिस की अदालतें? आपके गठबंधन से मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनकी भी सरकारें नहीं और आपकी भी सरकारें नहीं। उनके राज में डिसाइड कौन करता था जब मुठभेड़ होती थी? क्या मुठभेड़ में जज साहब भी जाते थे? क्या किसी मुठभेड़ में जज साहब को भी बैठा के ले गए, बोले जज साहब तुम तुरंत वहीं ऑर्डर दे देना?
शूट हिम, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तब राहुल जी ने पूछा था कि कौन तय करेगा। मैं उनको भी विनम्रता के साथ कहूंगा, जिस ढंग से एनकाउंटर नेहरू जी के समय में होते थे उसी ढंग से आज हो रहे हैं भैया। एनकाउंटर तो एनकाउंटर है। पहले न्यायिक समीक्षा अनिवार्य नहीं थी, एसओपी नहीं थे एनकाउंटर के, अब हैं। जुडिशियल इंक्वायरी होगी, मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होगी। मैंने पहले भी अरविंद जी से कहा था कि आपको जिस भी एनकाउंटर पर संदेह है, प्रमाण जुटाइए, अदालत के दरवाजा खटखटाइए, सारे अधिकारी नप जाएंगे। लेकिन जात और मजहब की राजनीति अपनी जगह, ऐसा खेल नहीं खेला जाना चाहिए जिसमें किसी धर्म को लांछित करने की बू आए। मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं। ये वक्तव्य बहुत वर्षों तक इस देश के सनातनियों को, हिंदुओं को चुभता रहेगा। जिस पीठ के लिए, जिस मठ के लिए कहा गया, अगर वही रेफरेंस है गोरक्षपीठ, गोरक्षपीठ का इतिहास जानते हैं आप? आज की पीठ है क्या? उसके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था आप जानते हैं? खिचड़ी का पर्व होता है तो लगता है कि जन समुद्र उमड़ आया गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित करने के लिए। उन पर ऐसा आक्षेप लगेगा क्या? उस पीठ पर, उस मठ पर? भारत में ऐसे ऐसे मठ जिन्होंने राजाओं को संरक्षण दिया, राजाओं को संबल दिया, दक्षिण में तमाम ऐसे मठ हैं। और आज भी अशोक भाई कर्नाटक में जाके देखिए, तमिलनाडु में जाके देखिए, मठों के सामने कोई पार्टी की सरकार हो, सब सारे नेता शीश झुकाते हैं कि नहीं? आपने मठ और माफिया एक बता दिया? नहीं, मठ करोड़ों लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं। वो करोड़ों लोगों की आस्था का संबल है। नैराश्य में डूबे व्यक्ति के लिए एक दीप स्तंभ है, एक संबल है। उनको राजनीति में ना लाइए भाई, बाकी चीजें कम है क्या फरियाने के लिए? मठाधीश और माफिया एक। मैं इस शब्द था, जब मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ये शब्द क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण है? और राहुल गांधी वाली बात कि मंदिरों की मूर्तियां पावरलेस हैं, तो मैंने कहा था कि राहुल जी यही बात मस्जिदों के बारे में भी और गिरजाघर के बारे में भी कभी कुछ बताइए, क्या है वहां अंदर। तो आप लोग नाराज हो जाते हो, कहते हो ऐसी बात को पूछ दी। मंदिर के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं, मठ के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन मस्जिद के बारे में नहीं। अशोक जी, पुरानी बात से बात समाप्त करूंगा। अयोध्या का विषय चल रहा था, चंद्रशेखर जी ने एक मीटिंग बुलाई कि भाई दोनों लोग आमने सामने बैठो विज्ञान भवन में। अच्छा, चंद्रशेखर जी अपने थोड़ा अलग मिजाज के प्रधानमंत्री थे। अशोक सिंघल और सब लोग ये गए बीजेपी की तरफ से, विष्णुरी डालमिया, अरे बीएचपी की तरफ से, और उधर से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से शाहबुद्दीन और सब लोग, जफरयाब जिलानी एंड कंपनी आए सब। अब जो ओवैसी है ना, इनके पिताजी भी आए थे। हाँ, तो वहां किसी ने, शाहबुद्दीन ने, किसी ने कह दिया कि भाई राम जन्मे थे तो कोई सर्टिफिकेट है बर्थ का, कोई नर्स मिडवाइफ थी क्या? तो खैर उसके बाद वार्ता तो भंग हो गई, पेपर वेट चल गए हैं। चंद्रशेखर ने उसके बाद कहा भाई हम नहीं पढ़ेंगे बीच में। मैंने उस वक्त इस बात को, जहां मैं लिखता था, जिस अखबार में था, वहां मैंने इस बात को रेखांकित किया और बाद में टीवी में कई अवसरों पर बोला। आप राम से जन्म का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, राम के जन्म का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। दुनिया के अन्य चर्चित धर्मों के प्रवर्तकों के जन्म का प्रमाण पत्र मांग सकते हैं? किसी एक का भी साहस है? ये सवाल उठा सकते हैं क्या? नहीं ना। फिर राम सस्ते लगते हैं क्या आपको? आप जो सवाल मस्जिद के लिए नहीं उठा सकते, वो सवाल मठ के लिए कैसे उठा सकते हैं? आप जो सवाल इस्लाम के पैगम प्रवर्तक और क्रिश्चियनिटी के प्रवर्तक के लिए नहीं उठा सकते, वो आप राम के लिए कैसे उठा सकते हैं? नपना बराबर रखिए,
अन्यथा चिनगारी का खेल बुरा होता है। चिनगारी से बचिए, अपनी अपनी राजनीति करिए, लेकिन मठ और मंदिर की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।